हे एवरीवन। सो व्हाट इज डीप लर्निंग पार्ट वन में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब व्हाट इज डीप लर्निंग पार्ट टू में हम लोग देखेंगे एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है। उस आर्किटेक्चर में हम एक नोड को कैसे यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम देखेंगे एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम एक नेस्टेड फंक्शन के फॉर्म में कैसे सोच सकते हैं। तो अब देखते हैं एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेयर है, फिर हमारे पास हिडन लेयर है और हमारे पास आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर, ये अगर मैं इस लेयर की बात करूं, इसको हम लोग इनपुट लेयर बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जिस लेयर से हमें आउटपुट मिलता है उस लेयर को हम लोग आउटपुट लेयर बोलेंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में जितनी भी लेयर्स होंगी, सपोज यहाँ पर एक लेयर है या दो लेयर है या तीन लेयर है, तो जितनी भी लेयर्स हैं उनको हम लोग हिडन लेयर्स बोलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इनपुट है, इस इनपुट को हम एक नेक्स्ट लेयर को देते हैं। ये नेक्स्ट लेयर पे जब ये किसी नोड के पास जाता है, वो नोड उस पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जब नोड के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट लेयर को दे देता है एंड ये नेक्स्ट लेयर पे आगे जाता रहता है। जब ये आउटपुट लेयर पे आता है, आउटपुट लेयर का जो नोड होगा वो भी उस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं उसके बाद ये आउटपुट दे देता है। अब ये जो ऑपरेशंस की बात हो रही है, ये ऑपरेशंस हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखे थे कि अगर हम इस नोड को, हम लोग इसके ऑपरेशंस को डिफाइन करें तो ये दो ऑपरेशंस करता है। एक समेशन ऑपरेशन होता है और एक फंक्शन होता है। तो अगर ये न्यूरल नेटवर्क के जो नोड्स हैं, ये सारे एक ही टाइप के दो ऑपरेशन करेंगे। तो अब इसमें जो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर एक समेशन आ गया और यहाँ पर एक फंक्शन आ गया। तो ये जब ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे वाले लेयर को पास कर देता है। अगर इसी चीज को और हम सिंपल तरीके से देखेंगे, तो अगर हमें इनपुट लेयर कहते हैं, तो इनपुट लेयर से हम डेटा आगे भेजते हैं। वो वाला लेयर उस चीज डेटा को प्रोसेस करेगा और वो उसको आगे भेजेगा। जैसे ही आउटपुट लेयर के पास डेटा आ जाएगा, आउटपुट लेयर उसको प्रोसेस करेगा और आगे भेजेगा और इसी को हम आउटपुट बोल देते हैं। यहां तक आई होप इट वुड बी क्लियर। जब ये हमें समझ में आ गया हो, इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो स्ट्रक्चर्स के सिंबल भी समझ में आने चाहिए। सिंबल्स का मतलब है कि सपोज यहां पर अगर हमारे पास बहुत सारे नोड्स होंगे किसी हिडन लेयर में, ठीक है, और कोई हमें ये बोल रहा होगा कि इस हिडन लेयर का हमें एक नोड क्या कर रहा है या इस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि इस नोड को मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूं कि मुझे पता लग जाए कि इस लेयर का इसी नोड की बात हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी और ये हम आगे चेक करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। अब जब मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं हमारे पास, तो अगर हम किसी एक नोड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली चीज कि ये कौन से लेयर में है, दूसरा इस लेयर के अंदर इस नोड की क्या पोजीशन है। अगर किसी ने हमें ये दो इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कौन सी लेयर में लाई करता है और उस लेयर में इसकी क्या पोजीशन है, तो मैं इस नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूंगा। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स में जो इनपुट लेयर है, अगर उसको हम L0 से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम L1 से डिनोट करते हैं एंड देन सो ऑन। तो इसमें अगर मुझे इस नोड को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि ये लेयर 2 में, यहाँ ये जो सिंबल 2 है इसका मतलब है लेयर 2। ये लेयर 2 में, और अगर मैं इसकी पोजीशन जानता हूं, ये सेकंड नोड है, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये लेयर 2 में सेकंड नोड है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ तीन ही नोड है। हमारे पास एक्चुअली तीन से ज्यादा भी नोड हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरे को उस नोड की पोजीशन पता लग जाएगी, मैं उस नोड को सिंबॉलिकली एक यूनिक तरीके से डिनोट कर सकता हूं। अब यहाँ पे हम सेम चीज को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हमें अगर लेयर 2 में किसी नोड को आइडेंटिफाई करना था,
तो हमें दो चीजें चाहिए थी। एक तो हमें लेयर का नंबर चाहिए था और उस लेयर में उस नोड की पोजीशन चाहिए थी। अब अगर राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो लेयर है वो लेयर है नंबर 23। ठीक है। अब इस लेयर में अगर हम मुझे ये नोड ढूंढना है तो सपोज आज हम मानते हैं कि इस लो नोड की पोजीशन है 18th। ठीक है। तो इस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये एक नोड है जो लेयर नंबर 23 में है और जिसकी उस लेयर में पोजीशन है 18। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस नोड को बोलूं और इस नोड की पोजीशन है 28th, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक नोड है जो लेयर नंबर 23 में है और लेयर नंबर 23 में इसकी पोजीशन है 28th। नाउ ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसको हम यूज कर सकते हैं लेयर नंबर बताने के लिए और जो नीचे वाला सिंबल है उसको हम यूज कर सकते हैं इस लेयर में कौन सी पोजीशन है ये डिनोट करने के लिए। और हम यहाँ ए क्यों यूज कर रहे हैं ये हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। बट ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसी नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसका लेयर और उसकी पोजीशन इन द लेयर। अब जब हमें एक न्यूरल नेटवर्क में एक नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना आ गया है तो अब देखते हैं जब न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम सोचते हैं तो उसको मैथमेटिकली विजुअलाइज कैसे करें। सो उसकी मैपिंग के लिए यहां पर जैसे हम x देख रहे हैं ये जो x है ये लेयर 0 में है। इसको हम दे रहे हैं L1 जो है लेयर 1 एज एन इनपुट। तो उसको राइट हैंड साइड में देखेंगे ये है हमारा x जो L0 में है। ये L0 का जो भी x है इसको हम L1 को इनपुट के फॉर्म में देते हैं तो हमने यहां पर उसको दे दिया L1 को इनपुट के फॉर्म में। L1 में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं F1 से। जब L1 का ऑपरेशन खत्म होता है तो वो जो भी आउटपुट देगा वो L2 को देगा एज एन इनपुट। तो जब हमारा F1 का ऑपरेशन खत्म हुआ तो इसका जो भी रिजल्ट है उसको हम दे रहे हैं F2 को एज एन इनपुट। जब मेरा लेयर 2 की कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस खत्म हो जाती हैं वो ये आउटपुट देता है L3 को एज एन इनपुट। तो वो भी हम यहां दे रहे हैं कि ये जो L3 है एज एन इनपुट हम L2 का आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं। जब L3 की कैलकुलेशन खत्म हो जाती है वो L4 को अपना आउटपुट दे देता है एज एन इनपुट। तो वो हमने कैसे देखा कि ये जो F3 की जब कैलकुलेशन खत्म हो गई तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो हम F4 को दे रहे हैं एज एन इनपुट। जब F4 की कैलकुलेशन खत्म हो जाती है तो हमारे पास एक आउटपुट आता है Y। सिमिलरली जब हमारी यहाँ F4 की कैलकुलेशन खत्म हो जाती है तो हमारे पास आता है आउटपुट Y। सो न्यूरल नेटवर्क को मैथमेटिकली अगर विजुअलाइज करना है तो हम नेस्टेड फंक्शंस के टाइप में उसको सोच सकते हैं जहां पर ये जो डेप्थ है नेस्टेड फंक्शंस की ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में कितनी लेयर्स हैं। और इसी तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क के जितने भी इनपुट्स हैं उससे जब हम उसको पास करते हैं नेटवर्क में तो क्या फाइनल आउटपुट कैलकुलेट होता है वो हम नेस्टेड फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। सबसे पहले जो हमने देखा कि अगर ये लेयर्स को हम L0, L1, L2, L3, L4 से डिनोट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई नोड जैसे कि ये अगर नोड है इसको आइडेंटिफाई करना है तो मैं बोल सकता हूं ये L2 लेयर में है। ठीक है। और इसकी लोकेशन अगर 2 होगी तो मैं बोल सकता हूं ये L2 में सेकंड नोड है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर ये लेयर 23 है और इसमें मुझे अगर ये नोड डिनोट करना है एंड सपोज ये नोड की पोजीशन है 18th तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं ए 23rd लेयर का 18th नोड है। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूं कि यहाँ L0 है और L1 है तो अगर मेरे को L1 के नोड्स डिनोट करने हैं तो मैं इसको डायरेक्टली A1, A2, A3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लेयर डिनोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लेयर ऑलरेडी ये पता लग रहा है कि ये लेयर 1 में है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये लेयर 1 का फर्स्ट नोड है, ये लेयर
1 का सेकंड नोड है और ये लेयर 1 का थर्ड नोड है। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया वो सबको समझ में आ गया होगा। बट अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम।